न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बकवा। विधानसभा क्षेत्र में 5 प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं विधायक। चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने का भी प्लान। हिमाचल में ट्रांसफर का दौर जारी। सरकार ने बदले 78 डॉक्टर और 30 खंड विकास अधिकारी। कार्यकर्ता घर बैठ गया तो लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल। प्रतिभा बोली, संगठन को नजरअंदाज ना करें सीएम। हिमाचल में खत्म होगा सूखा। आज रात से 8 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जताया आसार। नए शैक्षणिक सत्र से 6000 नर्सरी टीचर रखेगी सरकार। कल नई दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल की बड़ी बैठक। बजट सत्र से पहले कर्मचारियों को मिले डीए। भाषाई अध्यापक संघ ने सरकार से उठाई मांग। फोटो एडिटर ऐप से खाली हो सकता है अकाउंट। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 ऐप। सरकारी स्कूलों में इस साल रिटायर होंगे 318 प्रिंसिपल। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की लिस्ट। अब खबरें विस्तार से। विधायक प्राथमिकता में अब चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने की योजना है। आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें और पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल, मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। इसके अलावा रखरखाव से संबंधित 1 प्राथमिकता और परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने के लिए विधायक 1 प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकता की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिला के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। हिमाचल में थोक में तबादलों का दौर जारी है। सरकार ने अब 78 डॉक्टरों और 30 बीडीओ की ट्रांसफर की है। आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 78 डॉक्टरों के तबादला और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टरों को तैनाती के नए स्थान पर तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा 30 खंड विकास अधिकारियों के भी तबादला और तैनाती आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में सचिव ग्रामीण विकास प्रियतम मंडल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अगर पार्टी कार्यकर्ता घर बैठ गया तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना मुश्किल होगा, यह कहना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि संगठन को नजरअंदाज न किया जाए। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ता घर बैठ गया है तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सरकार में नियुक्तियां देने का मामला उठा चुकी हूं। मुख्यमंत्री को एक सूची भी सौंपी थी, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल से राज्यसभा जाने के लिए अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। आप हर बार ये कहते हैं कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, तो हम उन लोगों को आपसे और भी ज्यादा अपेक्षा है कि आप संगठन के लोगों को महत्व देंगे। और मैंने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए थे, कुछ लिस्टें बना के दी थी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य उनको स्थान भी मिलना चाहिए था, उनके काम भी होने चाहिए थे। ऐसा मैंने उनसे पुकार की थी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता नहीं है लोगों को कि हमें कोई महत्व मिला है। तो मैं दोबारा भी उनसे मिलकर ये बात अवश्य संगठन की रखूंगी, क्योंकि जो अगले हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल हमारे वर्करों का होगा। अगर वर्कर ही घर में बैठ गया तो हमें इसमें विजय हासिल करने में बहुत कठिनाई हमारे सामने आ सकती है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर जे.आर. कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही
छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल, वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सौना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है। सूखे की मार झेल रहे हिमाचल के लिए खुशखबरी है। सब कुछ सही रहा तो आज रात से बादल बरस पड़ेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार रात से मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार रात 1 बजे के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों जैसे चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर के कई भागों में भारी बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार है। हिमाचल सरकार नए शैक्षणिक सत्र में 6000 प्री प्राइमरी टीचर रख सकती है, लेकिन इसके लिए बजट चाहिए। इसी सिलसिले में कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। समग्र शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी PAB की बैठक कल यानी 31 जनवरी को दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में शिक्षा विभाग के लिए इस साल का करीब 2100 करोड़ का प्लान सबमिट होगा। इसमें प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्कूल में शुरू होने वाली NTT, प्री नर्सरी और वोकेशनल के लिए अलग अलग बजट जारी करने की मांग की जाएगी। प्री प्राइमरी की कक्षाएं स्कूलों में पिछले 3 सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक इन छात्रों के लिए शिक्षक नहीं रखे गए हैं, जबकि हर बार बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बार दोबारा NTT के लिए बजट की मांग की जाएगी। नया सत्र शुरू होने के बाद NTT भर्ती पर भी फैसला हो जाएगा। इसमें NTT के अलावा कुछ और विकल्प भी दिए जाएंगे। बजट सत्र से पहले कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से बड़ी डिमांड कर डाली है। आइए जानते हैं। हिमाचल के कर्मचारियों को DA की बकाया राशि जल्द मिलनी चाहिए। राजकीय भाषाई अध्यापक संघ के राज्याध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि लंबे अरसे से कर्मचारी हर विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री से इस बारे में घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, परंतु हर बार निराशा ही हाथ लगती है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी पुरानी दरों के दिए जा रहे हैं, जबकि नया संशोधित वेतनमान हिमाचल सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार को कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और कर्मचारी हितैषी सरकार को इस मुद्दे को संजीदगी से लेने की नितांत आवश्यकता है। अगर आप भी फोटो एडिटर ऐप से फोटो एडिट करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पेश है यह रिपोर्ट। साइबर ठग अब फोटो एडिटर ऐप से भी आपके फोन से डाटा चुरा सकते हैं। इसे लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा गूगल ने भी प्ले स्टोर से 3 मैलिशियस ऐप्स को हटा दिया है। इन एंड्रॉइड ऐप में मैजिक फोटो लैब फोटो एडिटर, ब्लेंडर फोटो एडिटर, इजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फोटो मोशन एडिट शामिल है। बताया जा रहा है कि ये ऐप यूजर की पर्सनल जानकारी और पैसे की चोरी कर रहे हैं। हालांकि ऐप अब प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे इन ऐप्स को डिवाइस से तुरंत हटा लें। एक सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि तीनों ऐप यूजर्स को ट्रिक करने के लिए और उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूल नए संकट से जूझने वाले हैं। इस साल 300 से ज्यादा मुख्य रिटायर होने जा रहे हैं।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों से इस साल 318 प्रधानाचार्य रिटायर होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की लिस्ट जारी की है। इनमें से 27 प्रधानाचार्यों की रिटायरमेंट 31 जनवरी को होगी। मार्च, अप्रैल व दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा 125 प्रधानाचार्यों की सेवानिवृत्ति होगी। ये पद ज्यादा समय तक खाली न रहे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने अभी से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर जिला से स्कूल बार ब्यौरा तैयार कर दिया है कि किस स्कूल से कब प्रधानाचार्य का पद खाली होगा। विभाग ने पदोन्नति के लिए पैनल तैयार कर दिया है। लेक्चरर व हेडमास्टर कोटे से प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाएगा। चलते चलते मैं बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों की। अटल टनल रोहतांग में हल्की बर्फबारी, लाहौल जाने वाले पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। कृतज्ञ हिमाचल ने याद किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रिज पर राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रायसन के पास टूटा पहाड़, बाल बाल बचे मुसाफिर। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आपसी तकरार, अनुराग ठाकुर बोले, बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे खड़गे। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।